लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्ति मारी और वह मूर्छित होकर पड़े थे। सुषेण वैद्य ने संजीवनी लाने को कहा तो हनुमान जी संजीवनी की खोज में उड़े। बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए पूरा पर्वत ही उखाड़ा और लेकर चल पड़े। रास्ते में वह कौशलपुरी के आकाश से होकर गुजरे। श्री राम की चरण पादुका को राजा बनाकर सत्ता चला रहे भरत जी ने उन्हें देखा और शत्रु समझकर बाण मारकर धरती पर गिरा दिया। भरत जी को पता चला कि यह तो रामकाज के लिए चले थे, तो उन्होंने पवनसुत को पवन से भी तेज वेग से श्री राम के पास लंका में पहुंचा दिया। लक्ष्मण जी के स्वस्थ होने के बाद हनुमान जी श्री राम को अपने मन की कई बातें सुनाने लगे। हनुमान जी श्री राम से बोले, आपने संजीवनी लाने का दायित्व सौंपकर सबसे बड़ा उपकार किया। आपने लक्ष्मण जी की मूर्छा मिटाने के लिए ये कार्य नहीं किया, क्योंकि आपके आदेश से संजीवनी स्वयं प्रकट हो सकते थे। आपने तो यह मुझे मेरी मूर्छा दूर करने के लिए किया। हनुमान जी बोले, सुमेरी पवनसुत पावन नाम अपने बस करी राखे राहु। प्रभु, मुझे लगता था कि राम नाम जप के मैंने श्री आपको वश में कर रखा है। प्रभु, आज मेरा ये भ्रम टूट गया कि मैं ही सबसे बड़ा राम भक्त और राम नाम का जप करने वाला हूँ। श्री राम ने पूछा, हनुमान जी आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। हनुमान जी बोले, प्रभु, सारे संसार को अपने अंदर समाये हुए हैं, आपसे यह बात कैसे छुपी है? फिर भी आपने पूछ दिया तो कह देता हूँ। भरत जी तो वास्तव में संत है। राम नाम की असली शक्ति तो उनके पास है। जब मैं भरत जी के बाण से गिरा तो मुझे स्वस्थ करने के लिए भरत जी ने न तो संजीवनी मंगाए न वैद्य बुलाया। उन्हें राम नाम के अचूक होने पर भरोसा था और वही हुआ। हनुमान जी ने बताया। भरत जी ने हाथ जोड़कर अपना स्मरण किया और बोले, यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम है, यदि रघुनाथ मुझ पर प्रसन्न हो, मुझसे स्नेह रखते हैं, तो इस वानर की सारी पीड़ा समाप्त हो जाए। भरत जी के मुख से ये वचन निकले और मैं राम नाम का उच्चारण करता उठ बैठा। मैं नाम तो लेता हूँ पर मेरा भरोसा भरत जी जैसा नहीं, अन्यथा मैं संजीवनी लेने क्यों जाता। मैं भी भरत जी की तरह उस दृढ़ भक्ति की शक्ति से लक्ष्मण जी की मूर्छा मिटा सकता था। हनुमान जी आगे बोले, दूसरी बात प्रभु, बाण लगते ही मैं गिरा, वह पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि पर्वत तो आपने उठा रखा था। मैं तो इस अभिमान में था कि मैंने उठा रखा है। मेरा दूसरा अभिमान भी टूट गया। एक बात और प्रभु, आपके तर्कस में भी ऐसा बाण नहीं है जैसे बाण भरत जी के पास है। आपने सुबाहु मारीच को बाण मारकर दूर गिरा दिया। आपका बाण तो आपसे दूर कर देता है, पर भरत जी का बाण तो आपके चरणों में ला देता है। उन्होंने मुझे बाण पर बिठाकर आपके पास भेज दिया। श्री राम मुस्कुराने लगे। उन्होंने हनुमान जी को समझाया, हनुमान जी, जब मैंने ताड़का व अन्य राक्षसों को मारा तो वे सभी मरकर मुक्त होकर मेरे ही पास तो आए। इस पर हनुमान जी बोले, प्रभु, आपका बाण तो मरने के बाद सबको आपके पास लाता है, पर भरत जी का बाण तो जिंदा ही आपके चरणों में लेकर आता है। उनके बाण पर बैठकर मैं आपके पास पहुंचा। भरत जी संत है। हनुमान जी बोले, प्रभु, मेरे मन को पुनः अभिमान ने घेरा, भला बाण मेरा भार उठा सकेगा। परंतु भरत जी ने तो पर्वत सहित मुझे अपने बाण पर बिठाकर पहुंचा दिया, क्योंकि उन्होंने बाण साधने से पहले आपका स्मरण किया और आपकी शक्ति के हवाले कर दिया था। प्रभु, संजीवनी लाने के कार्य के लिए आपने मुझे आदेश देकर मेरा ये जीवन सफल कर दिया। राम नाम अनुराग का है, विश्वास का है। हृदय से ले तो इसके बाद किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं तो सारा ब्रह्मजाल ही है। माता कैकेयी की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण जी व सीता जी के साथ चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे थे। राह बहुत पथरीली और कंटीली थी। प्रभु के चरणों में एक कांटा चुभ गया। प्रभु रुष्ट या क्रोधित नहीं हुए, बल्कि हाथ जोड़कर पृथ्वी से अनुरोध करने लगे। श्री राम बोले, माँ, मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, क्या आप स्वीकार करेंगे? पृथ्वी बोली, प्रभु, प्रार्थना नहीं, दासी को आज्ञा दीजिए।
प्रभु बोले, मेरी बस यही विनती है कि जब भरत मेरी खोज में इस पथ से गुजरे तो नर्म हो जाना। कुछ पल के लिए अपने आंचल के ये पत्थर और कांटे छुपा लेना। मुझे कांटा चुभा सो चुभा, मेरे भरत के पांव में आघात मत करना। प्रभु को यूं व्यग्र देखकर धरा दंग रह गई। बोली, भगवान, पृष्ठता क्षमा हो, पर क्या भरत आपसे अधिक सुकुमार है? जब आप इतनी सहजता से सब सहन कर गए तो भरत नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने तो सुना है कि वह स्वभाव से संत है। संत तो सहनशील व धैर्यवान हुआ करते हैं। फिर भरत कुमार को लेकर आपके चित्त में ऐसी व्याकुलता क्यों? पृथ्वी की उत्सुकता बढ़ गई थी। प्रभु बोले, नहीं माता, आप मेरे कहने का अभिप्राय नहीं समझी। भरत को यदि कांटा चुभा तो वह उसके पांव को नहीं, उसके हृदय को विदीर्ण कर देगा। पृथ्वी ने आश्चर्य में पूछा, हृदय विदीर्ण? ऐसा क्यों प्रभु? प्रभु श्री राम ने कहा, भरत अपनी पीड़ा से नहीं दुखी होगा, बल्कि यह सोचकर कि इसी कटीली राह से मेरे भ्राता श्री राम गुजरे होंगे और ये शूल उनके पगों में भी चुभे होंगे। मैं यहाँ, मेरा भरत कल्पना में भी मेरी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। इसलिए उसकी उपस्थिति में आप कमल पंखुड़ियों सी कोमल बन जाना। आज हम आपको हनुमान जी की जन्म कथा सुनाने जा रहे हैं। वायु पुराण की यह कथा लंबी है। हमने इसे पहले संक्षिप्त रूप में एक बार दिया था, परंतु हनुमान जी के भक्तों ने पूरी कथा की मांग की, तो आज इसे विस्तृत रूप से दे रहा हूँ। आनंद लीजिए हनुमान जी की जन्म कथा का। त्रेतायुग अभी आरंभ नहीं हुआ था। भगवान विष्णु त्रेतायुग में शिव भक्त रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए श्री राम अवतार लेने वाले थे। भगवान शिव ने कैलाश पर लंबी समाधि लगाई थी। समाधि में लीन शिव जी अचानक आंखें बंद किए ही मुस्कुराने लगे। माता पार्वती शिव जी को समाधि में इतना प्रसन्न देखकर चौंकी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि महादेव समाधि में है या समाधि से बाहर आ चुके हैं। महादेव ने आंखें खोली। देवी ने उनकी प्रसन्नता का कारण पूछते हुए कहा, देव, आपको कभी समाधि में लीन होकर इतना आत्मविभोर होते नहीं देखा। कोई खास वजह है तो मुझे बताएं। आपकी प्रसन्नता का कारण जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। शिवजी ने बताया, मेरे इष्ट श्रीहरि का रामावतार होने वाला है। रावण के संहार के लिए प्रभु पृथ्वी पर अवतार ले रहे हैं। अपने इष्ट की सशरीर सेवा करने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। पार्वती जी इस बात से तो प्रसन्न थी कि महादेव को वह अवसर मिलने वाला है जिसकी उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी, लेकिन देवी के मन में एक दुविधा थी जिससे वह थोड़ी चिंतित थी। शिवजी ने उनकी अप्रसन्नता का कारण पूछा। देवी ने बताया, स्वामी, आपको तो अपने इष्ट देव का सशरीर सेवा का अवसर मिल जाएगा। मेरे इष्ट तो आप हैं, इस कारण आपसे मेरा बिछोह हो जाएगा, इसलिए मैं चिंतित हूँ। और रावण तो आपका परम भक्त है, क्या उसके विनाश में आप सहायता करेंगे? देवी पार्वती की शंका का समाधान करते हुए शिवजी बोले, बेशक रावण मेरा परम भक्त है, लेकिन वह आचरणहीन हो गया है। उसने अपने 10 शीश काटकर मेरे 10 रूपों की सेवा की है, परंतु मेरा एकादश रूप तो अभी भी रावण द्वारा नहीं पूजा गया। शिवजी ने देवी को बताया, रावण संहार में श्री राम की सहायता के लिए मैं 10 रूपों में आपके पास रहूंगा और एकादश रुद्र के अंशावतार रूप में अंजना के गर्भ से जन्म लेकर रावण के विनाश में श्री राम का सहायक बनूंगा। महादेव के अपने पास मौजूद रहने का वचन पाकर देवी के मन का कष्ट दूर हुआ। देवी ने महादेव से पूछा, नाथ, वह सौभाग्यशाली अंजना कौन है जिसके शरीर से स्वयं सदाशिव अवतार लेने वाले हैं? आपने रुद्रावतार के लिए अंजना को क्यों चुना है? महादेव ने पार्वती को कथा सुनाई। देवराज इंद्र की सभा में कुंचिक स्थला नाम की अप्सरा थी, जिसे ऋषि श्राप के कारण पृथ्वी पर वानरी बनना पड़ा। शापग्रस्त होकर वह ऋषि के चरणों में गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। बहुत अनुनय विनय करने पर ऋषि का क्रोध समाप्त हुआ। उन्होंने कहा, शाप खत्म नहीं किया जा सकता, संशोधन किया जा सकता है। वानर रूप में रहते हुए भी अपनी इच्छा से जब भी चाहोगी मनुष्य रूप धारण करने में समर्थ रहोगी। मेरा शाप तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा।
ये कथा सुनाकर महादेव ने कहा, पृथ्वी पर वानर रूप में आकर कुंचिक स्थला वानरराज केसरी की पत्नी अंजना बनी है। शाप को वरदान में बदलने के लिए मेरा अंशावतार अंजना के गर्भ से होगा, जो श्री राम की सेवा करेगा। पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर श्री भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसे भीमाशंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की शिव पुराण में ये कथा वर्णित है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी मां कर्कटी के साथ रहता था। वह रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के वीर्य से पैदा हुआ था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा न था। भीम ने अपनी माता से पिता और कुल के बारे में पूछा तो कर्कटी ने उसे अपने जीवन की कथा सुनाई। कर्कटी असुरवीर कर्कट और पुष्टि की पुत्री थी। उसका विवाह विराट नामक असुर से हुआ। वास्तव में विराट एक गंधर्व था जो शापित होकर असुर योनि में आया था। श्री राम को वनवास मिला तो वह माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडकारण्य पहुंचे थे। वहां उन्होंने विराट का वध कर उसे मुक्ति दी थी। विराट के वध के बाद कर्कटी अपने पिता के पास रहने लगी। एक दिन कर्कटी के माता पिता आहार की खोज में निकले। उन्होंने अगस्त्य मुनि के शिष्य परम तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि को आहार बनाना चाहा। राक्षसों को सुतीक्ष्ण ने अपने तपोबल से भस्म कर दिया। सुतीक्ष्ण को अगस्त्य मुनि ने श्री राम के दर्शन कराने की गुरुदक्षिणा मांगी थी। वह श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। पति के बाद माता पिता विहीन होकर कर्कटी एक पर्वत पर एकांतवास करके जीवन काट रही थी। एक बार कुंभकर्ण उधर से गुजरा और कर्कटी पर आसक्त हो गया। उसने कर्कटी के साथ व्याभिचार किया, जिसके परिणामस्वरूप भीम कर्कटी के गर्भ में आया। भीम को अपनी माता से जब इन बातों का पता चला तो वह भगवान श्री राम पर बड़ा क्रोधित हुआ। अपने नाना नानी, माता के प्रथम पति और उसके अपने पिता, तीनों के अंत का कारण वह श्री राम को समझने लगा। माता ने उसे बताया कि श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं तो नारायण द्रोही हो गया। वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। इसके लिए उसने 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर वह सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। इंद्र ने श्रीहरि को सहायता के लिए पुकारा। श्रीहरि आए, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान की लाज रखने के लिए वो युद्ध से पीछे हट गए। देवलोक पर भीम का अधिकार हो गया था। श्रीहरि को परास्त समझकर उसने पृथ्वी की विजय आरंभ की। उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण को जीतकर उन्हें बंदी बना लिया। भीम ने पृथ्वी पर देवताओं की पूजा और यज्ञ हवन प्रतिबंधित कर दिया। भीम के अत्याचार से दुखी ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और प्राणियों का दुख दूर करने को कहा। उनकी प्रार्थना सुनकर और अपने भक्त सुदक्षिण पर अत्याचार से शिव कुपित थे और उन्होंने कहा कि वह भीम का संहार करेंगे। भीम के बंदीगृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण पार्थिव शिवलिंग बनाकर पंचाक्षर मंत्र से पत्नी समेत महादेव की आराधना करते रहते। बंदीगृह में होने से उन्होंने गंगा की स्तुति की और उन्हें मानसिक रूप से पवित्र रखने की प्रार्थना की। भीम को जब पता चला कि उसने संसार से पूजा पाठ बंद करा दिया, लेकिन उसका बंदी ही शिवोपासना में लगा है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह तत्काल उस स्थान पर पहुंचा जहां सुदक्षिण पार्थिव शिवलिंग की अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधोन्मत्त होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार निकाली और उस पार्थिव शिवलिंग पर जोरदार प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार के स्पर्श से शिवलिंग से महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने अपने धनुष पिनाक से उसके तलवार को खंडित कर दिया। भीम ने महादेव पर त्रिशूल चलाया, जिसे महादेव ने अपने त्रिशूल से काट दिया। दोनों के बीच घोर युद्ध होने लगा। सभी देवता और ऋषि आश्चर्य में थे। नारद से नहीं रहा गया। वह महादेव के पास आए और उनसे कहा, प्रभु, इसने ब्रह्मा जी के वरदान का बहुत दुष्प्रयोग किया है।
इसके तप के पुण्य कर्म नष्ट हो चुके हैं, इसलिए आप अपने क्रोध की अग्नि में भस्म कर दें। महादेव ने भीषण हुंकार भरी और असुर भीम भस्म हो गया। देवताओं और ऋषियों ने महादेव की स्तुति की और कहा, प्रभु इस राक्षस के कारण ये क्षेत्र निंदित हो गया था, इसलिए आप यहाँ विराज कर इसे पवित्र करें। देवों और ऋषियों के आग्रह पर महादेव वहां लोक कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थापित हो गए। उस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर प्रसिद्ध हुआ। अभी यह महाराष्ट्र में भीमा नदी के किनारे स्थित है। भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े प्राण त्यागने के लिए शुक्ल पक्ष के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर उनसे प्रतिदिन नीति ज्ञान लेते थे। द्रौपदी कभी नहीं जाती थी, इससे भीष्म के मन में पीड़ा थी। श्री कृष्ण ने भांप लिया था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अंतकाल की प्रतीक्षा में साधनारत पूर्वज से सपरिवार मिलना चाहिए। परिवार पत्नी के बिना पूर्ण नहीं है। इशारा समझकर युधिष्ठिर जिद करके द्रौपदी को भी साथ ले गए। पितामह उन्हें नीति ज्ञान देने लगे। द्रौपदी कुंठित होकर चुपचाप सुन रही थी। अचानक द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म ने कहा, पुत्री तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूँ। द्रौपदी सकुचाई को भीष्म ने कहा, पुत्री तुम अपने मन की दुविधा पूछ ही लो, मुझे शांति मिलेगी। द्रौपदी ने कहा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म के समान नीति का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं, किंतु आपका ज्ञान कहाँ लुप्त हो गया था जब पुत्रवधू आपके सामने निवस्त की जा रही थी। भीष्म ने कहा, इसी प्रश्न की प्रतीक्षा थी। जैसा अन्न वैसा मन। मैं दुर्योधन जैसे अधर्मी का अन्न खा रहा था। उस अन्न ने मेरी बुद्धि जड़ कर दी थी। सही निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई थी। अन्न ही रक्त का कारक है। अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वह रक्त धीरे धीरे करके निकाल दिया है। अब इस शरीर में सिर्फ गंगापुत्र भीष्म शेष है। सिर्फ माता का अंश है जो सबको निर्मल करती है। इसलिए मैं नीति की बातें कर पा रहा हूँ। भीष्म की बात को अटल सत्य समझिए। दुराचार से या किसी को सताकर कमाए गए धन से यदि आप परिवार का पालन करते हैं तो वह परिवार की बुद्धि भ्रष्ट करता है। उससे जो सुख है वह क्षणिक है, किंतु लंबे समय में वह दुख का कारण बनता है। यदि आपके सामने गलत तरीके से पैसा कमाकर भी कोई फल फूल रहा है तो यह समझिए कि वे उसके पूर्वजन्म के संचित पुण्य है जिसे निगल रहा है। जैसे ही वे पुण्य कर्म समाप्त होंगे उसके दुर्दिन आरंभ होंगे। भागवत पुराण में कहा गया है, आपके कर्म के अंश में बढ़ते हैं। सबसे बड़ा अंश आपकी संतान के अंश में आता है। तो आप अधर्म पर चलकर उसके लिए कांटे बो रहे हैं जिसे आपने अपने रक्त से पैदा किया है। विचारिएगा जरूर।